चलिए नेक्स्ट राशि है वृश्चिक, 8वीं राशि, 8 नंबर की। 8 है तो शनि है, 8 शनि, ऐसा समझ के चलना है, ठीक है। तो स्कॉर्पियन बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। सिनोनिम्स इसका है कॉर्प्य बोलते हैं, कॉर्प्य, ठीक है। जल महाभूत से रिलेट करते हैं। मंगल ग्रह पूरा इन पे प्रभावी रहता है और दोष इनका कफ रहेगा। प्रकृति इनकी कफ प्रकृति एकदम टोटल रहती है, जल है तो कफ प्रकृति जाएगी। मानस गुण इनका सत्व गुण होता है, कफ प्रकृति से रिलेटेड सत्व गुण, ठीक है। भैया जो है छोटे वाले उनका मान के चलो, ठीक। एकदम वृश्चिक प्रॉपर्टी भी दिखेगी उनकी। तो ये सबसे बड़ी बात इनकी रहती है, वृश्चिक का जब सिंबल देखोगे तो बिच्छू, इनका कैरेक्टर टोटली बिच्छू जैसा होता है। दे टॉक लाइक रेजर शार्प कटिंग, मतलब इतना महीन ये बोल देते हैं, कटने का घाव नहीं दिखेगा लेकिन ब्लीडिंग परमानेंट होती रहेगी। इतना गंदा ये लोग बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। और दिल के बहुत साफ़ होते हैं, सात्विक है ना, तो दिल के बहुत साफ़ होते हैं ये लोग, सीरियस बहुत होते हैं। और थोड़ी सी जेलसी इनमें हमेशा रहती है, कंटिन्यू रहती है जेलसी, ठीक। अब जेलसी अगर रहेगी तो आगे मतलब दूसरों को देख के जेलसी रहती है इन्हें, ठीक है। तो बड़े सात्विक, पर थोड़ा सा जेलस इनका रहता है कि मेरे साथ का लड़का ऐसे आगे निकल गया या फिर वैसे रह गया, मैं कहाँ हूँ, ये चीज़ दिमाग में रहता है, कभी शो नहीं करते लोग। नक्षत्र जो है इनका लास्ट चरण विशाखा का, जो पीछे वाले में छूटा था एक चरण, वो फुल अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, ये 3 रहते हैं। बस दोनों तो अब इनके अगर चरण देख लिया आपने कि कौन कौन से नक्षत्र आएंगे। ट्रस्टवर्दी होते हैं, ऑनेस्ट भी होंगे, ट्रुथफुल होते हैं, मतलब इनका सत्य इनमें ज़्यादा रहता है और सिंसियर बहुत होते हैं। अगर ये गलत भी किए रहेंगे ना कि क्या तुमने ये काम किया, हाँ कर लिया था, तो आप मतलब जवाब भी देने लायक नहीं रहोगे। कि एक होता है ना इंसान एक्सपेक्टेशन रखता है कि अगर ये गलत किया होगा तो छुपाएगा, पर वो नहीं, हाँ हो गया ना, बस बात ख़त्म करो। अब इनका ये तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोलना है तो बोलना, बात खत्म, ठीक। इनके दांत बड़े बड़े होते हैं, जॉ इनके बड़े बड़े होते हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन अक्सर मिलेगा, मतलब मोस्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलता है। मीडियम हाइट की होते हैं, थोड़े से मोटे दिखेंगे, जल महाभूत है ना, थोड़े फैटी दिखते हैं। और मीडियम हाइट होते हैं, थोड़ा सा फैटी अगर अपीयरेंस है इनका, गिर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है इनमें। करेजियस पीपल रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मतलब आत्मविश्वास है, मैं कर लूँगा, कोई कुछ भी कहता रहे हाँ मुझसे हो जाएगा, बात ख़त्म। और नॉर्मली इनकी जॉब जो होती है वो केमिकल से रिलेटेड रहेगी या फिर आर्मी से रिलेटेड, मतलब ये हष्ट पुष्ट वाले टाइप के रहते हैं। और टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। ये सब तो जॉब की बात हो गई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सक्सेस पाते हैं बिजनेस में। अगर इन्होंने अपना दिमाग लगा के बिजनेस किया कोई भी, तो उसमें ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये बिजनेस के लिए बने हैं, किसी को, ये किसी के अंडर जॉब करने के लिए नहीं बने, ये जॉब देने के लिए बने हैं, ठीक है। बिच्छू जब पैदा होता है तो किसी का एहसान नहीं रखता है, मतलब एहसान इन द सेंस कि कोई उसके ऊपर ना रहे। लोग कहते हैं ना, केला हुआ, बिच्छू हुआ या बांस हुआ, ये तीनों एक बार अगर हो जाते हैं तो ख़त्म, तो अपनी माँ का पेट फाड़ के निकलते हैं। मतलब वो भी उन्होंने जो एक था कि उनका जो है एक कर्ज था, वो भी हटा के निकलते हैं, उनको मार के निकलते हैं। तो ये कभी भी अपने ऊपर किसी को नहीं देखना चाहते हैं, मतलब अपने बॉस लोग इनको थोड़े से इरिटेटिंग लगते हैं, इनको खुद अपना कुछ करना रहता है और उसी में सबसे ज़्यादा सक्सेस भी रहता है इनका, ठीक है। और वॉयलेंट होते हैं थोड़ा सा, तो और वॉयलेंट करने के बाद कभी ये किसी की केयर नहीं करते हैं। गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, बात ख़त्म, अब पीट देंगे पहले, बाद में देखा जाएगा, ठीक। और ये कभी कभी इनका हेल्थ ख़राब होता है, एडिक्शन इनको बहुत जल्दी होता है। 8वां है नंबर, शनि से रिलेट करता है, तो इनको जो है बुरी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। और रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब बहुत ख़राब सा इनकी बोली है। अपनी बोली की वजह से और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं ये, मतलब लोगों के बीच में। और अपना वर्क तो ये फिनिश कर ले जाते हैं, पर दूसरों को अपनी नेचर की वजह से इरिटेट ज़रूर करते रहते हैं। अपना काम वो करेंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन अपने नेचर की वजह से सामने वाला ज़रूर या बगल वाला ज़रूर परेशान होता रहेगा इनके लिए। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं कुछ बोलूँगा नहीं,
मैं करके दिखाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। और इंटेलिजेंट होते हैं, लर्निंग पीपल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए भी सोचते हैं, और सोशल वर्कर भी होते हैं। और इनकी नाक फिर से थोड़ी सी बड़ी रहती है, इनकी भी नाक थोड़ी बड़ी रहेगी। और रिलीजियस होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इनकी लाइफ बहुत ही हार्ड रहती है और वर्क ज़्यादा रहता है, हार्डशिपनेस बहुत रहती है। लेकिन 32-35 साल के बाद में, मोस्टली 36 के बाद में अगर कह लीजिए, तो इनकी लाइफ थोड़ी सी सुधरना शुरू होती है। लेकिन ये फिर वही भ्रमित वाले हरकत पे आ जाते हैं। एक तो जब 8 नंबर की बात आती है, तो 8 नंबर मतलब जैसे कि 8वीं राशि जो है, ये इनको हार्ड वर्क ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी में है, केमिकल वर्क मतलब फिज़िकल वर्क इनका ज़रूरी होता है। जहाँ ये चीज़ ये छोड़े, वहीं पे ये तुरंत डाउन होना शुरू हो जाते हैं। रिलीजियस भी हैं, तो भगवान सब कुछ कर देगा, ये वाली भी होती है, और आर्मी भी जाना, ये भी इनको दिक्कत है। तो दोनों में इम्पोर्टेंस किसको देनी है, कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा, ठीक है। और क्लेवर होते हैं अर्निंग के लिए, पैसा कैसे कमा लेते हैं इनको पता नहीं चलेगा किसी को भी। और रिलेशन में हमेशा ये अच्छे तो नहीं होते हैं, और इनकी भाई बहनों से कभी नहीं पटती है। इनके जो सिबलिंग्स होंगे उनसे कभी नहीं पटती है, और रिलेशन से हमेशा ख़राब होते हैं बोली की वजह से, क्योंकि भाई बहन क्या चाहते हैं, प्यार से बोलो, वो होता नहीं है, ठीक है। और इनके हाथ या ये पैर पे स्कार ज़रूर होते हैं, लिम्स, जो शाखाएं बताई गई हुई हैं, तो शाखा शनि से रिलेट करती है, ठीक है, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। इम्पेशेंस होते हैं, और जो है मम्मा पेपर दे दो। और ये रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन इम्पेशेंस बहुत होते हैं। ये कह तो देंगे कि हाँ हम भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, ये वाला ले लीजिए, और लेकिन जो है इनका ये रहता है कि मतलब बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं, यार हो नहीं रहा है काम, हो नहीं रहा है काम, क्योंकि फिज़िकल वर्क दिखता है करते हुए, ठीक है, और उसका रिजल्ट तुरंत दिखता भी है कि हमने कुछ किया, और सेटिस्फैक्शन रहता है, यस आई डिड समथिंग। ये फिज़िकल और मेंटल वर्क में हमेशा ये स्वयं को भी लगता है और सामने वाले को भी लगता है कि उसने कुछ किया है। फिज़िकल वर्क हमेशा दिखता है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में सबसे पहले फिजिकल वर्क दिखता है, मेंटल वर्क नहीं दिखता। आप कितना भी सोचते रहेंगे, लेकिन वो जब तक आप बताएंगे नहीं कितना सोचा, कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट नहीं है। लेकिन फिजिकल वर्क का अमाउंट है, सामने वाले को कहेगा भैया बहुत भाग दौड़ की, और खुद को भी लगता है कि आज थक गए बहुत ज़्यादा। तो फिजिकल वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इस वजह से इनको जो है बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं कि कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक। और ये आउट स्पोकन होते हैं, बोलते बोलते ना आपा खो जाते हैं कि इन्होंने क्या बोला, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मतलब बोलते बोलते ये भी भूल जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। इसलिए अपनी ही बातों में खुद फंसने की आदत रहती है इनकी। मतलब इतना खुशी में या तो दुख में या फिर बहुत गुस्से में, कैसे भी करके आउट स्पोकन होते हैं, मतलब एकदम इनको खुद भी नहीं पता रहता इन्होंने क्या बोल दिया, उसके बाद उस पर जो है पॉलिश करना शुरू करते हैं कि ये मेरा कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ऐसा था, ठीक है। इसीलिए इनकी और भी ज़्यादा भाई बहनों से नहीं पटती है, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इनको समझने वाले अगर समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जल्दी अपने आप को समझा भी नहीं पाते हैं। फिज़िकल वर्क ज़्यादा है इनके पास में, थोड़ा हार्टली बहुत अटैच रहते हैं, तो दिल की बातें जल्दी बोलने में इनको प्रॉब्लम होती है। चिल्ड्रंस से रिलेटेड बहुत जल्दी वरी हो जाते हैं ये, ठीक है। अब आती है व्याधि की बात। व्याधि की बात बताने से पहले मैं इनका वृक्ष बता दूं, तब व्याधि जल्दी समझ में आएगी। व्याधि मतलब डिजीज़ इनको क्या क्या हो सकती है। इनका जो वृक्ष है वो है खैर, खदिर, और खदिर मतलब है स्किन। जो इनका ग्रह है वो है मंगल। मंगल के प्रभाव से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती, मतलब रक्त दुष्टि का कारक है। तो रक्त दुष्टि होगी तो रक्त दुष्टि स्किन तक लेके जाती है, ठीक है। इनको स्किन की प्रॉब्लम होगी। प्लीहा मतलब स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तिल्ली, तिल्ली मतलब जानती हो, पैंक्रियास, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है ये, ठीक है। और अभी सही कर देंगे, 2 मिनट रुको। और संग्रहणी और पांडु रोग होते हैं, अगेन रक्त दुष्टि के सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जल महाभूत है, फैट है, तो
पैंक्रियास जरूर उसमें इन्वॉल्व रहेगा। मतलब प्रमेह जैसी प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि इनको जो है, और कृमि से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा रहती है। रक्त दुष्टि है ना, तो इचिंग होने लगा, कहीं पैचेस बन गए, स्किन डिस्कलरेशन, ये चीज़ें इनमें ज़्यादा रहती हैं। और जिसके लिए खदिर इनका वृक्ष है। तो खदिर या तो ये इंडाइजेशन के लिए लेते रहें, मतलब कि इंटरनल टेक के लिए लेते रहें, या फिर इसका पेड़ लगाएं और बाकी चीज़ें जो ट्रीटमेंट के रिलेटेड, जो मतलब स्पिरिचुअल और मेडिकल दोनों साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड इनका हो गया। ठीक, समझ में आ गया। मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है इन पे, लेकिन अब शनि भी इनमें ज़्यादा रहते हैं 8 नंबर की वजह से। फिज़िकल वर्क हुआ, देखो कोई एक चीज़ को लेके नहीं चलना है कि अब हम बस, जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे किसी ने पूछा हाथ वाथ देखती हैं क्या, हाथ वाथ देखती हैं क्या, मतलब दीज आर वेरी डिफरेंट साइंस। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये, पामिस्ट्री जो हाथ देखते हैं वो, न्यूमरोलॉजी वो भी अलग है। मतलब ये बहुत वास्ट शास्त्र है, ये आप इसको मर्ज मत करिए। ठीक है, तो हाथ देखना हुआ, न्यूमरोलॉजी, ऐसा नहीं, बहुत अलग अलग पहलू हैं। सबको एक साथ में लेके चलते हैं तब जाके कहीं कुछ दिखता है, लेकिन सबके अधिकारी अलग अलग हैं। जैसे हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो MBBS या BMS सब सेम रहता है, सबको एक चीज़ पढ़ाई जाती है। उसके नेक्स्ट स्टेप पे लोग स्पेशलाइजेशन शुरू करते हैं, MD या MS जब करते हैं तब स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप जब PhD करते हैं तो दे गेट स्पेशलाइज्ड इन वन सब्जेक्ट या वन टॉपिक ओनली, है ना। अब उसके बाद फिर जब होता है तब वो जब मार्केट में आते हैं तो कहते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में चले जाएंगे तो बुखार की दवा नहीं लिख सकता, है ना। वही चीज़ इसमें भी है, स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ट। मतलब आप अगर पामिस्ट्री पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो तो पामिस्ट से जाके मिलो फिर, तो इसको क्यों फिर कह रहे हैं, है ना। तो आपके लिए चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक। और ऐसा नहीं है कोई जानता नहीं होगा, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। हम जितना बता देंगे हाथ देख के उतना वो पामिस्ट जितना बताएगा उतना ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ें इतना ध्यान नहीं दी हुई हैं, है ना। ठीक।